आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चंस को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है, इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न है। ये वीडियो मेरा पार्ट 16 है, इससे पहले मेरे जो पार्ट 15 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो के लास्ट में आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप अपनी स्टडी के प्रति काफ़ी सीरियस हो तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन गिवन है, पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या 4 सबसे नीचे है तब कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। हाँ जी, 4 के विपरीत हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जो है कॉमन फाइंड करिए। देखो कॉमन क्या है यहाँ पे, 1। हाँ जी, 1 आपको कॉमन मिल गया। बस अब आपको देखना है कि इसके जो आसपास है कौन से फलक है 1 के आसपास। 1 किससे जुड़ा हुआ है? हाँ जी, 3 और 2 फलक उस 1 से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से 1 से जो है 5 और 6 जुड़े हुए हैं। अब देखो दोनों का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखो हाँ जी, 5 और 6 जो एक ये वाली जो साइड है इस पर 5 है, इस पर जो है 6 है। ठीक है, इस वाली पे साइड पे क्या होगा? देखो 3 और 2 उसने जोड़ दिए हैं। 3 और 2 कब जुड़ेंगे 1 से? जब, क्योंकि 3 और 2 की जो जुड़ने वाली साइड है वो यही तो है, ये वाली तो है भाई। ठीक है, तो 3 और 2 या तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, या फिर 2 को आप इधर कर लो या फिर इधर कर लो। मतलब 3 और 2 मतलब कहने का ये कि यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला भी भर गया, ये वाला भी भर गया, पीछे वाला भी भर गया, उससे पीछे, मतलब कि जो चारों तरफ है वो भर चुकी है 1 के। अब जो है इसके नीचे बताओ कौन बचा है? इसके नीचे जो है वही बचा है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, वो कौन है? 4। हाँ जी, तो ऑप्शन देखो वो क्या कह रहा है, 4 सबसे नीचे है तो सबसे कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? 4 के विपरीत कौन दिखाई दे रहा है? 4 के विपरीत है हमारा 1। हाँ जी, 1 हमारा 4 के विपरीत है। तो फ्रेंड्स देखो ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, प्रीति के अंक राहुल से अधिक हैं, यमुना के अंक दिव्या के बराबर हैं, लोकिता के अंक मंजू से कम है, राहुल के अंक यमुना से अधिक हैं, मंजू के अंक दिव्या से कम है, किसके अंक सबसे कम है? हाँ जी, सबसे कम अंक हमें बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रीति के अंक जो है राहुल से अधिक है, ये हो गई राहुल से अधिक। दूसरे में क्या बोल रहा है, यमुना के अंक दिव्या के बराबर हैं, ये यमुना है। ठीक है, और यहाँ पे कोई दिव्या होगी उसके बराबर हो गया। फिर क्या कह रहा है, लोकिता के अंक मंजू से कम है, लोकिता के अंक, हाँ जी लोकिता है, मंजू से कम है, तो ये इधर ये होगी मंजू। फिर क्या कह रहा है, हाँ जी राहुल के अंक यमुना से अधिक हैं, ये राहुल होगा। ठीक है, वो यमुना से अधिक है, हाँ जी वो हो गया राहुल अधिक हो गया। फिर क्या कह रहा है, मंजू के अंक दिव्या से कम है, मंजू के अंक जो है दिव्या से कम है। हाँ जी ये देखो ये मंजू है, मंजू के अंक यहाँ से मैंने उठाया, मंजू के अंक जो है दिव्या से कम है। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, सबसे कम अंक किसके हैं? अब देखो बस इन वाली इक्वेशन को आपको सारी को उठा के जो है कंबाइन करना है, इसे। अब देखो कैसे कैसे करोगे। यहाँ पे जो है R है, ठीक है, यहाँ पे भी R है, तो यहाँ पे इस दोनों को जो है आप कंबाइन कर सकते हो, इस वाली को ठीक है कंबाइन कर सकते हैं हम। अब ये हो जाएगा हमारा PR जो बड़ा है यमुना से इज इक्वल टू D। ठीक है, अब इतना तो मेरा हो गया, इसे काट दो, इसे भी। अब इस वाली को रिलेट करो, इस वाली को कहाँ से हम जो लिखेंगे, हाँ जी ये भी D आ रहा है, यहाँ पे भी D है, तो बस इसको उठा के यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, हाँ जी सबसे कम अंक किसके हैं? सबसे कम अंक है यही है L, मतलब कि लोकिता। ऑप्शन 1 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, लोकिता के अंक सबसे कम है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, A की आयु B से 3 वर्ष अधिक है और C से 3 वर्ष कम है। अगर B और D जुड़वा है तो C की आयु D की आयु से कितनी अधिक है? हाँ जी, आपको कुछ क्लियर हुआ? अब देखो आपको हर चीज़ जो है क्लियर समझ में आएगी क्या कह रहा है। हाँ जी, A की आयु, एक मिनट देख लेते हैं इसको। A की आयु जो है B से 3 वर्ष अधिक है, ये A है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है B से 3 वर्ष अधिक है, उसने बोल दिया कि A जो है 3 वर्ष बड़ा है, तो B में जोड़ दो आप 3 वर्ष बराबर करने के लिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरी बात कह रहा है C से 3 वर्ष कम है। अब जो है A है ना, वो आपका 3 वर्ष जो है कम है C से। ठीक है, अब आप 3 वर्ष इसमें जोड़ दो C, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि A की आयु जो है C से 3 वर्ष कम है, तो अगर मैं इसमें 3 वर्ष जोड़ दूंगी तो वो जो है C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी है। अब वो क्या कह रहा है, B और D जुड़वा है,
ठीक है, बी और डी मतलब कि दोनों की आयु सेम है, ये हमारा इक्वल कर दिया हमने। तो क्या कह रहा है, सी की आयु, हाँ जी, डी की आयु से कितनी अधिक है। सी और डी के में हमें जो है इक्वेशन को लेके आना है, ठीक है। सी और डी में वो बात कर रहा है क्वेश्चन की, सॉरी क्वेश्चन के आंसर की। अब देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो आप ए आ रहा है। जब मुझे सी और डी में जो है मुझे आंसर फाइंड करना है, रिलेशन बनाना है, तो ए का मुझे कोई काम ही नहीं है, तो ए की वैल्यू को आप जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मतलब ए को जो है हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो बी प्लस 3 मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसकी वैल्यू को, ठीक है। बी प्लस थ्री इज इक्वल टू सी, क्या निकला यहाँ से। अब आप देखो ये क्या है, बी प्लस 6 इज इक्वल टू सी, समझ गए क्या कह रहा है। अब बी की जगह आप डी भी रख सकते हो, जैसे कि उसने बोला है, हाँ जी, बी की जगह हम जो है डी भी रख सकते हैं। डी प्लस 6 इज इक्वल टू सी, यहाँ पे देखो दोबारा से, डी प्लस 6 इज इक्वल टू सी। क्या कह रहा है, सी की आयु डी की आयु से कितनी अधिक है। सी की आयु क्या है, 6 अधिक होगी, मतलब कहना है कि कहने का क्या है कि जब हम डी में 6 जोड़ दें तो वो सी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम जो है सी बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, 6 जब भी तो जोड़ा है डी में, क्योंकि डी जो है छोटा है, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि जिप इजकल टू 30 है, जैप इजकल टू 38 है, तो वी आई पी, हाँ जी, इसकी वैल्यू को हमें बताना है कि वी आई पी हमारा क्या होने वाला है। अब देखो जेड जिप है, इसको 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखकर समझ गए होंगे, यहाँ पे जो है उसने कुछ ना कुछ जो है उनकी वैल्यू को रखा होगा, ठीक है, तभी तो हम जो है 30 तक पहुँचे हैं, 30 लाए हैं। अब देखो जेड हमारा होता है 26 पे, ठीक है, आई होता है हमारा 9 पे, और पी होता है हमारा 16 पे। अब देखो क्या मैं इन तीनों का यूज़ करके क्या मैं 30 ला सकती हूँ। जोड़ घटा गुना भाग करके आप जो है 30 लाने की कोशिश करिए। क्या आप देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 35, और अगर मैं देखो 35 जो है 30 है, और मुझे माइनस भी अगर मैं 16 करूँ तब भी मेरा 30 नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर मैं 26 और 16 को जोड़ूँ, 26 और 16 को जोड़ने के बाद मेरा क्या आएगा, हाँ जी, ये हो जाएगा 42। अब इसमें से अगर मैं 9 भी माइनस करूँ तो भी मेरा जो है, हाँ जी, यहाँ से 30 नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमारा चलने वाला है ही नहीं, कुछ ना कुछ और हमें सोचना होगा, ठीक है। अब देखो क्या सोच सकते हैं हम, इतना तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है उसकी नंबरिंग उसने ज़रूर रखी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है नंबर आ रहा है, इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब नंबरिंग, अब देखो हमारे जो जेड होता है वो अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसका एक, मैंने आपको पहले वाली भी अपनी वीडियो में कई बार समझाया कि आप जो है एम को 13 याद रखें। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा एम को जो है 13 में क्यों बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ। देखो क्यों, अब देखो क्या, हाँ जी, एम को मैंने 13 इसीलिए बोला है क्योंकि वो जो है 13 प्लेस पे होता है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद जो है नंबर जो है रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, रिवर्स हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए हम जेड हमारा जो है 26 पे आता है, अगर मैं इसका रिवर्स ले लूँ, ये ले लूँ, रिवर्स क्या होगा, ए होगा, और रिवर्स कहाँ पे हमारा, रिवर्स है हमारा 1 पे, हाँ जी। अगर मैं 1 ले लूँ, ठीक है, इसी तरह से आई हमारा कहाँ पे है, हाँ जी, ये आई का अगर मैं रिवर्स ले लूँ तो आर होगा हमारा 18 पे। इसी तरह से पी का रिवर्स कौन है, हाँ जी, पी का रिवर्स है हमारा के, 11 पे आ चुका है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ तो क्या मेरा 30 आएगा, हाँ जी, क्या मेरा 30 आएगा, हाँ जी। 118 ये हो जाएगा 19, और 19 प्लस 11, हाँ जी, ये होता है मेरा 30, ठीक है। इस तरह से आप जो है नंबर को देखो, सबको जोड़ घटा गुना भाग आपको अपने जो है लॉजिक लगाने होंगे। मैंने इसके अब एक लॉजिक से देखो, ये भी लॉजिक है, यहाँ पे जो है 30 आ रहा है, 30 आ रहा है का मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हमारा क्या है, ये अगर 30 है तो 30 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यहाँ पे प्लेस जरूर की गई है। अब अगर इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जैसे कि जेड आई पी मैंने आपको पहले बोला था, वो नहीं है, तो उसका जो है रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ जी, नेक्स्ट में देख लेते हैं जेड ए पी, हाँ जी, जेड ए पी। अब देखो जेड के जो विपरीत है हमारा ए है, ये क्या होगा, ए, ठीक है, और ए का विपरीत हमारा क्या है, जेड, और इधर पी के विपरीत हमारा क्या है, पी के विपरीत हमारा क्या है, के, हाँ जी। अब इसकी नंबरिंग आप रखो, किस नंबर पे है हमारा ए प्लस 26, हाँ जी, और इधर से के किस नंबर पे होगा हमारा, के है 11 पे। अब बस अगले जोड़ के जो है आपको 38 लाना है, 7 1, हाँ जी, ये हो जाएगा 38। इसी तरह मतलब ये जो हमारा पैटर्न फॉलो हो चुका है, आपको पता चल गया है। अब आप वी आई पी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आई पी हमारा क्या होगा, हाँ जी, आई पी का जो उल्टा होगा, वी कहाँ पे है हमारा, वी है ई पे, हाँ जी। इसको अगर मैं रिवर्स करके लिख देती हूँ, यहाँ पे ई आई हमारा है, और इधर से पी हमारा कहाँ है, के पे है, ठीक है। तो ई आर ए के की आपको जो है आपको नंबरिंग उठा के लिखनी है। ई होता है 5 पे, आर होता है हमारा 18 पे, हाँ जी, ई आर के की हम जो है
नंबरिक लिख रहे हैं, और के होता है हमारा 11 पे। बस आप इसको ऐड करके देखिए क्या आने वाला है। हाँ जी 34 आपको यहाँ से मिलेगा। ऑप्शन 3 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। आपको जो है टिप्स एंड ट्रिक्स ये जो है आपको जब आप करते चले जाओगे क्वेश्चन को तो आपको अपने आप ही जो है पता चलनी जो है शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अनुतः शुरुआती बिंदु से कुणाल कितनी दूरी पर है। हाँ जी आपने जो है और भी देख लिया क्वेश्चन का क्या वो कह रहा है। उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है आपको सबको पता ही होता है। मैंने फिर दोबारा से आपको बता देती हूँ, ये पूरा होता है, ये पश्चिम होता है, उधर ऊपर जो है उत्तर और नीचे जो है दक्षिण होता है। ठीक है इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, उत्तर की 10 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चला, वो चल गया उत्तर। हाँ जी ये जो है टोटल 10 है। फिर वो कह रहा है दक्षिण की तरफ जो है 6 किलोमीटर वापस आ गया। देखो उत्तर ऊपर है, नीचे दक्षिण होता है। यहाँ तक जो है चला वो 10 है। ठीक है फिर वो नीचे आ गया 6 तक, फिर वो यहाँ पे आकर रुक गया। फिर क्या कह रहा है पूर्व की ओर जो है 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर आ चुका है। अब यहाँ पे जो आ चुका है वो कह रहा है शुरुआत बिंदु यहाँ था, तो शुरुआती बिंदु से कुणाल कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक की आपकी जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब ये वाली डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको पता होगा। देखो ये जो है 3 बोल दिया उसने, 10 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी। ये है 4, ये 4 है, ये 3 है। अब देखो ये पाइथागोरस प्रमेय में से हम जो है इस वाली जो लाइन है इसका हम मतलब जो दूरी है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये पाइथागोरस का हम यूज़ करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ जी क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है 16 प्लस 9 अंडर रूट में, दैट इज़ 25, दैट इज़ 5। अब देखो 5 किलोमीटर जो है वो अपनी शुरुआती बिंदु से दूर है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है ऑप्शन 1 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण जो है सही हो जाएगा। हाँ जी हमें जो है बिल्कुल 7 ला यहाँ पे शो करना होगा इस वाले पार्ट की वैल्यू कि 7 इन दो चिन्ह होंगे उनको आपस में जो है एक्सचेंज करना होगा और 7 हमें ठीक है समीकरण को सोल्व करके लाना होगा। समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो क्या ट्रिक है, पहले ट्रिक देख लो यहाँ पे अब क्या है। देखो 7 आ रहा है, ठीक है कम वैल्यू है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, देखो एक तो भाग वाला और गुणा वाला चीज़ आपको जो है देख के चलनी पड़ेगी। वहीं से जो है आप जो है इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है अब देखो ये है भाग 9 और 18, मतलब 9 और 18। अगर मैं देखो ये आपको भाग दिखाई दे रहा है 9 और 18 का, अगर देखो 9 दूनी अगर मैं काट दूँ, मुझे तो देखो काटना ही है कि जब ये जो है मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगी, 7 ला पाऊंगी, कुछ ना कुछ तो कटेगा। ठीक है अब 9 दूनी 18, तो यहाँ पे देखो भाग को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है भाग अगर हमारा चेंज हो गया तो सारा क्वेश्चन जो है गड़बड़ कर देगा। तो भाग इसलिए हमें काटना तो ज़रूर है, तो ये तो हमें छेड़ना ही नहीं है। ठीक है जब हमें कम वैल्यू लानी हो तब की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है तो ये जो है अब देखो भाग को एक्सचेंज करने वाली बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये तो हमारा चलने वाला नहीं है। ठीक है अब ऑप्शन सेकंड से देख लेते हैं। ठीक है क्या कर रहा है, प्लस और गुणा को आप बदलो, प्लस कहाँ है और गुणा कहाँ है। ठीक है यहाँ पे आपको करनी है गुणा और यहाँ पे करना है आपको प्लस। अब करो जरा सोल्व, तो 4 की गुणा 9, हाँ जी भाग और 18 और इधर से प्लस के 11 और माइनस के 6। अब बताओ 7 आ रहा है या नहीं। तो 4 की गुणा 9 डिवाइड बाय 18, एक मिनट, प्लस के 11 और माइनस के 6 में करूँगी। देखो 9 दूनी 18, 2 दूनी ये जाएगा 4, तो 11 और 2 हमारा कितना हो गया 13, 13 में से 6 गए, हाँ जी गए 7 बचता है। हाँ जी तो 7 मेरा जो है निकल चुका है। ऑप्शन 2 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। देखो इस तरह के क्वेश्चनों को आप अपने खुद से भी थोड़ी सी लॉजिक लगा के आप जो है जल्दी जो है क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे देखो 7 की वो बात कर रहे हैं और यही 2 फैक्टर ऐसे हैं 9 और 18, देखो जिनको हम काट सकते हैं, तो काटने दो। ठीक है जब कटने आए तो उसका मतलब हमें जो है भाग को चेंज नहीं करना है। और भी इस तरह के क्वेश्चन को जो है हम जो है शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि 4 मतलब इनके बीच में साइन दिया हुआ है इस तरह के, और हमें जो है वैल्यू रखनी, यहाँ पे जो मिल गई है 13, इसी तरह से इनके बीच में साइन है और वैल्यू हमें बनानी है 12, और इसी तरीके से हमें ये है तो हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हमें बतानी है। देखो क्या करना है, हमें ये जो साइन है इनकी कुछ ना कुछ गुणा भाग जोड़ जरूर रहा होगा, जैसे कि हम जो 13 बना सकते हैं। अब देखो 4 की गुणा अगर मैं 3 में करूँ, 4 × 12 और क्या करने से जो है मुझे जो 13 मिलेगा 1 कर दूँ, हाँ जी तो 4 × 12 और 1 13। देखो ये वाला पैटर्न अब देख लेते हैं इस वाले में फॉलो होता है या नहीं। 5 की गुणा करेंगे हम, हाँ जी 2 में, और ये मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा, हाँ जी 12 निकल चुका है, मतलब कि ये जो पैटर्न मेरा 4 हो चुका है। अब देखो इसी तरह से हमें जो इसमें भी करना है, तो 6 की गुणा करेंगे हम 1 में, प्लस के करेंगे 4, ये हो जाएगा 6 और 4 10। हाँ जी तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर
क्लियर हो रहा होगा और बहुत अच्छे से जो आपको मज़ा भी आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है जो कई बार जो है पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। आप जो है प्रैक्टिस करिए, आपको रीजनिंग का आप कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिस नहीं कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। हाँ जी, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, इस तरह से जो एक क्रम होता है, किस तरह से जो है यहाँ पे उसमें अक्षर लिखे जाते हैं, हमें वो जो है क्रम यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बहुत आसान तरीके से जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जस्ट इन 2 सेकेंड। क्या है यहाँ पे, देखो जो कॉमन आ रहा है, ट्रिक का आप समझ सकते हैं, जो कॉमन आ रहा है वो आपको काट देना है। कॉमन कौन है, देखो m कॉमन है, काट दिया। सब में जो है m कॉमन है, ये आपको देखना ही नहीं है भाई, ये तो आएगा या इसका मतलब ये आपको देखना नहीं है। o भी कॉमन है, o भी काट दो। ठीक है, और बताओ कौन कॉमन है, और यहाँ पे हाँ जी और कुछ नहीं कॉमन नहीं है। सबसे पहले आप देखो ये वाला और ये वाला, इसमें जो है आपको d दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, तीसरे नंबर पे कौन है, d। अब इन तीनों में से आपको चेक करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। इन्हें आपको नहीं देखना है अभी, इन्हें आपको अभी देखना ही नहीं है, इन्हें हम देखेंगे बाद में। हम देख रहे हैं 1, 3 और 4 को देख रहे हैं क्योंकि तीसरे नंबर पे हमारा जो है डी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर जो है अलग से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम तीसरे नंबर वाला डी भी काट देते हैं इन तीनों को। ठीक है, अब देखो फिर हमारे पास क्या आया, ई आया है। अब देखो चौथे नंबर पे यहाँ पे यू आ चुका है, तो भाई ये तो जो है बाद में ही जाने वाला, ये तो यू वाला तो जो है बाद में ही आएगा। समझ गए आप, ये वाला बाद में आएगा। अब देखो क्योंकि ई पहले आता है, तो ई पहले आता है मतलब कि ये दोनों जो है पहले आएंगे। समझ गए आप, ये दोनों पहले आएंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे भी वो जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस कॉमन को भी आप काट दो। अब इन दोनों में से बताओ कौन पहले आएगा, एस पहले आता है, आर पहले आता है। हाँ जी, अब बताओ आर पहले आता है ना, हाँ जी, तो आर पहले आएगा और मतलब कि 3 वाला पहले आएगा, फिर जो है हमारा 1 आएगा। अब देखो तीसरा नंबर हमारा कौन था, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमने जो है पहले इन तीनों में से फाइंड करने की कोशिश करी थी, जो बच गया वो है 4। ठीक है, अब देखो क्या हमारा निकला, 3, 1, 4, ये हमारा निकल चुका है। अब कौन बचा, 5 और 2 बच गए हैं। अब देखो 5 और 2 में से आप जो है चेक कर सकते हैं। हाँ जी, 5 और 2। अब देखो m काट दो, ठीक है, कॉमन है, o काट दो, कॉमन है। हाँ जी, n भी काट दो, कॉमन है। अब देखो जो चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या है, g है, यहाँ पे जो है g है, यहाँ पे क्या है, k है। तो g पहले आता है, k पहले आता है। आप बताओ पहले g आएगा या k आएगा पहले इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में। हाँ जी, g आता है पहले, तो मतलब कि ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाला बच गया, ये जो है बाद में आ जाएगा। तो मतलब कि मेरा क्या जो मेरा क्रम था 3, 1, 4, हाँ जी 5, 2, ये मेरा निकल गया है। ऑप्शन 4 हमारा क्या है, यहाँ से निकल चुका है। ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको पता चल चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक हमें बताना है। हाँ जी, यहाँ पे क्या आने वाला है ये हमें बताना है। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो 3 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 18 है और फिर जो है 72 है। मैंने जो है सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कई बार ये जो बात समझाई है कि इसकी ट्रिक क्या होती है, जब नंबर अचानक से बढ़ जाएँ, देखो 18 के बाद जो है 72 आ रहा है, अचानक से बढ़ जाए तो यहाँ पे जो है गुणा भाग वाला जरूर कुछ ना कुछ जो है कॉन्सेप्ट रहा होगा। ठीक है, अब देखो 1 मिनट यहाँ पे, हाँ जी 3 है और 6 है, 3 की गुणा 2 में करूँ तो मेरा 6 निकलता है। ठीक है, 6 की गुणा 3 में करूँ तो मेरा 36 18 होता है। ठीक है, ये गुणा 2, ये गुणा 3, इसी तरह से 18 चौक 72 होता है। ठीक है, अब ये 3 और 3 लगे, मतलब कई बार होता है ना कि 3 के बाद 3 आ गया तो आपको जो है रिलेशन पता नहीं चलता है, लेकिन आपको यहाँ से तो पता चल रहा है। तो पहले आप जो है इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो 3 और 3 का भी आप जो है बना सकते हो। तो 3 की गुणा करेंगे 1 में, हाँ जी ये हो जाएगा मतलब कि 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब अगला क्या आने वाला है, अब बताओ 5 आएगा, तो 72 की गुणा करेंगे हम 5 में, ये हो जाएगा मेरा हाँ जी 3600। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर होगा, बहुत अच्छे से आप जो है समझ रहे हो क्वेश्चन को, किस तरह से जो है हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ईजिली और अपने टाइम को बचा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। हाँ जी, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आने वाला है। ठीक है, अब देखो EHK और यहाँ पे NQ, मतलब कि यहाँ पे आप देखो बाद यहाँ पे H आ रहा है, H के बाद K के बाद N के बाद Q, मतलब कि जो है नंबर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब कितने आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लो EFG, हाँ जी क्या है 2 लेटर मिस है, यहाँ पे 2 लेटर हमारे बीच में मिस है। ठीक है, और यहाँ पे HIJ, मतलब कि फिर उसके बाद K होता है, तो यहाँ पे 2 लेटर मिसिंग है। इन द सेम वे KLM, हाँ जी 2 लेटर यहाँ पे मिसिंग है। इन द सेम वे यहाँ पे भी 2 लेटर मिस है, और यहाँ अगले वाले में जो है हमारे 2 लेटर मिस करके अगला नंबर हमें बताना है। Q के बाद कौन आएगा, RS, और फिर इसके बाद जो अगला लेटर हमारा आएगा वो है T। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है यहाँ से, हाँ जी
करेक्ट आंसर है। आज का प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम जो है अपनी वीडियो के लास्ट में एक आज का जो प्रश्न है वो पूछेंगे। अब देखो प्रश्न क्या है, वह आरेख चुनिए। यहाँ पे बताना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। वृत्त, वर्ग और त्रिभुज को कौन सा जो है सही तरीके से बताता है। आपको जो है फाइंड करके मतलब उसका आंसर जो है कमेंट करके मेरे को बताना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस हैं तो आप जो है इसका आंसर करने की कोशिश करिए। नहीं पता कोई बात नहीं, आपको जो है इसका लिंक जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको समझाया है, उसमें मैंने दे रखा है। फ्रेंड्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।